हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत प्यारे से सेशन में। क्योंकि इस सेशन में जो भी बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या करना है बैंक के एग्जामिनेशंस के बारे में, क्या होते हैं बैंक एग्जामिनेशंस और कब होती है इनकी नोटिफिकेशन, कब होती है इनके अंदर भर्ती, तो आइए जरा देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बैंक्स के एग्जामिनेशन क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, और कैसे इसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब सबसे पहले बात आई तो ये आया कि बैंक्स होते क्या हैं। तो बैंक्स तो आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन बैंक के जो एग्जामिनेशन है वो क्या है उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा। सो बैंक के जो एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट बैंक्स इंडिया में ऑफर करते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग लेवल पे। एक आपका क्लरिकल लेवल होता है, एक आपका मैनेजरियल लेवल होता है, और दूसरा कुछ स्पेशलिस्ट पोजीशंस होती है जिसके अंदर आपको एग्जामिनेशंस देना होता है। ठीक है, ये जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किए जाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ही सर्कुलेट भी किए जाते हैं। दैट मीन्स यही इस बैंक की नौकरी आपको गवर्नमेंट जॉब में ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब इसके अंदर अगर आप एग्जाम देते हो, सिलेक्शन लेते हो, तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। अब ये जो बैंक के एग्जामिनेशन होते हैं ये फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं, ये तो पता है हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बट ये नेशनलाइज्ड बैंक्स के एग्जामिनेशन होते हैं। कैसे कैसे एग्जामिनेशन होते हैं ये हमारा अगला सवाल है, और बैंकिंग एग्जामिनेशन है क्या ये एक और मुद्दा है हमारा। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज बैंकिंग एग्जामिनेशन किस किस तरह के हैं। सबसे पहला है हमारा आईबीपीएस का एग्जाम। आईबीपीएस जो एग्जामिनेशन लेता है ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। ये कई सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए। ठीक है, इसमें आपको आईबीपीएस पीओ का रेफरेंस मिल जाता है। पीओ हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गया, ऑफिसर लेवल की जॉब। आईबीपीएस क्लर्क हो जाता है जो कि अगेन क्लरिकल लेवल की जॉब है, और एसओ हो जाता है जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब है। इसके अलावा आईबीपीएस आरआरबी के से रिलेटेड भी एग्जामिनेशंस कराता है। ये तो जनरल पोस्ट हो गई। आरआरबी इज रीजनल रूरल बैंक, जो रूरल बैंक के एग्जामिनेशन के लिए भी आईबीपीएस ही आपके लिए कंडक्ट कराता है, जो आपको रूरल पोस्टिंग देती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एसबीआई का एग्जाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नेशनलाइज्ड बैंक है, बट ये अपने एग्जामिनेशंस खुद से कंडक्ट कराते हैं। तो यहां पर आपको अगेन ऑफिसर लेवल पे और क्लरिकल लेवल पे एग्जामिनेशंस, पीओ और क्लर्क, जिसे हम ऑफिसर लेवल और जूनियर असिस्टेंट के लेवल से जानते हैं, वो एग्जामिनेशंस आपको कराते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये भी है कि ये एग्जामिनेशन साल में एक ही बार होते हैं। क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो सारे एग्जामिनेशंस हैं इनका सिलेबस लगभग लगभग सिमिलर होता है। तो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें, एक साथ कई सारे की हो रही है। आरबीआई एग्जाम, अब जो बच्चा आईबीपीएस में भी सिलेक्शन ले चुका होता है, एसबीआई में भी सिलेक्शन इनफैक्ट ले चुका होता है, वो स्टूडेंट तक, वो ऑफिसर तक आरबीआई के एग्जाम को टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक में जॉब करना कौन नहीं चाहेगा, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कंडक्ट कराते हैं अपने एग्जामिनेशंस को अगेन दो लेवल्स पे। एक इनके रिक्रूटिंग ऑफिसर्स होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जामिनेशन होता है दो फेजेस में होता है, और आपका असिस्टेंट लेवल का आरबीआई का एग्जामिनेशन। अब ऑफिसर लेवल और असिस्टेंट लेवल आपने देखा कि तीनों जो हमारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं तीनों दो दो फेजेस में हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर नाबार्ड का जो एग्जाम है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है। ये अगेन बिल्कुल अलग होता है। ये बीपीएस आरआरबी का जो एग्जामिनेशन है उससे भी अलग है, और ये एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर और बाकी के पोजीशन को होल्ड करने वालों। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इनका एक तो सिलेबस क्या सेम है, क्या हमें कौन से प्रिपरेशन की तैयार, हमें कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और क्या हम एलिजिबल हैं, इसका क्या कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखो, इसमें से कोई भी एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इसका रीजन ये है कि इन सभी का सिलेबस आपका लगभग सेम है। तो अगर आप एक एग्जामिनेशन के लिए, हार्डेस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जब तक हमारी जेब में जॉब नहीं है, तब तक हमें हर एक एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहिए, ताकि हम एग्जामिनेशन में आने वाले टाइम में हम अच्छे से प्रिपरेशन करके और इसे टारगेट कर सके। 2025-26 के एग्जामिनेशन आने अभी भी बाकी हैं, सो यू कैन डेफिनेटली अवेल दिस, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि आप शुरू कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आरआरबी का एग्जामिनेशन अभी भी हमारा थोड़े ही टाइम में एक्सपेक्टेड है, जुलाई के समय पर, तो उससे पहले प्रिपरेशन हो जाए तो क्या बात। उसके बाद आईबीपीएस पीओ आ जाएगा, आईपीएस क्लर्क आ जाएगा, एसबीआई पीओ आ जाएगा, एसबीआई क्लर्क आ जाएगा, तो लगातार फिर जुलाई के बाद से आपको एग्जाम्स ही एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस लेवल के भी एग्जामिनेशन होते हैं जिनका सिलेबस राउंड अबाउट देखा जाए तो सेम ही होता है, तो वहां पर आप अगर इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन हैंड टू हैंड होती चली जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सबसे पहले ये है कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और एज लिमिट जो है आपकी वो दो अलग अलग कैटेगरी में है। जैसे पीओ लेवल के लिए देखें तो 20 to 30 ईयर्स की है, और क्लर्क लेवल के लिए देखें तो 20 to 28 ईयर्स की है। ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये दो चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है, और इंडियन सिटीजन तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, तभी आप नेशनलाइज्ड बैंक में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये चीजें आपके पास बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन प्लस सिटीजनशिप प्लस एज लिमिट, जो कि पीओ और क्लर्क के अलावा अलग अलग है ना। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, अब क्वेश्चन आता है, हमने एलिजिबिलिटी देख ली, कौन दे सकता है। एक्चुअली वो दे सकता है जिसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, और जो बहुत सीरियस है अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। अब आता है एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है इसका, है ना। तो हमने जैसे बोला आपको, जनरली सारे एग्जामिनेशंस दो दो फेजेस में होंगे। कैसे? Many of these exams have a prelims and mains phase। मतलब एक फेज होता है आपका प्रीलिम्स का, जिसमें जनरली तीन सब्जेक्ट हमें देखे जाते हैं, आरबीआई को छोड़कर, क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग। उसके बाद मेंस का फेज आता है जिसमें आपको 4 से 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो आपकी रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करता है, वेराज मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिर्फ पीओ के मेंस में आता है, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर भी देखने को मिलेगा, और आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 में आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 में। तो ये सब चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होता है। अब ये अलग अलग तरह से आ रहा है। आईबीपीएस के लिए अभी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आई है, तो हम लेटर ऐसे ही मान के चल रहे हैं। एसबीआई के लिए उन्होंने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, एस्से और लेटर बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं वो। उनकी सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, और क्या नाम है आपका, रिपोर्ट सिचुएशन एनालिसिस, ये चीज़ें वो पूछ रहे हैं। अब इसके अलावा जो आरबीआई का एग्जामिनेशन है वो प्रेसी राइटिंग पूछता है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, और ऐसे राइटिंग पूछता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं इनको पूछने के। तो मेंस लेवल, अगर ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन है तो उसमें सब्जेक्टिव भी आएगा, अदरवाइज क्लरिकल लेवल का है तो उसमें भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम का जो प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर है, आपको कुछ सब्जेक्ट्स पे खास ध्यान देना होगा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स और जनरल अवेयरनेस पे। प्रीलिम्स में जनरली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट होती है, तो आपको क्वेश्चंस छोटे मिलते हैं, क्रिस्प मिलते हैं, और जल्दी आपको आंसर करने होते हैं। मेंस में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, तो आपको क्वेश्चंस थोड़े लेंदी मिलेंगे और ज़्यादा एग्जैजरेटेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये सभी चीज़ों की प्रिपरेशन, क्वेश्चन आता है हम करें कहाँ से, है ना। तो ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन हम आपको एक साथ कराते हैं बैंक महापैक में, जहां प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सभी की प्रिपरेशन होती है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसओ एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, एलआईसी, एनआईसीएल, नाबार्ड, आईडीएफसी, एफसीआई, सबकी प्रिपरेशन आपको एक ही जगह मिल रही है। 18 से ज्यादा एग्जाम्स को केटर करते हुए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2999 में और 2 ईयर का 3999 में आपको मिल जाता है। अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं, उसके अलावा देखो बैंक और एसएससी की भी कई बच्चे प्रिपरेशन साथ में कर रहे होते हैं। अब इनके सिलेबस में काफी डिफरेंस होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट इंग्लिश एंड क्वांट्स, तो या मैथ्स की बात कर ले तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये भी आपके पास है, इसमें 30 से ज्यादा एग्जाम्स कवर कर रहे हैं हम 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एकदम हाल ही में एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उनकी बात करें, तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क बहुत नज़दीक है। आप प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। नोटिफिकेशन आने तक आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके अलावा एसबीआई पीओ को आप टारगेट करना चाहते हैं, आईबीपीएस पीओ को टारगेट करना चाहते हैं आप, तो बैच स्पेसिफिक भी आप ले सकते हो। आरबीआई के लिए कोई एकदम सीरियस है तो समर्थ बैच ज्वाइन कर ले, समर्थ बैच आरबीआई के लिए ही आता है।
2026 में कोई एग्जाम देने जा रहा है तो आपके लिए एम बैच हो सकता है, लेकिन शुरुआत अभी से करोगे और अपने करियर बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा। बैंकिंग द्रोणा का मॉड्यूल सेट है 6 किताबों का। ये किताब कहाँ से मिले जिसमें थ्योरी भी मिल जाए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी मिल जाए, टेक्निक्स भी पता चल जाए, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज भी हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कैसे टारगेट करना है क्वेश्चंस को और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो 1299 में आपको पीडब्ल्यू के स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे ये मिल जाएगी। सो दैट इज इट। अब अगर क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन में कौन अपीयर कर सकता है, आपके पास जवाब है। कब प्रिपेयर कर सकता है, आपके पास जवाब है। और सही तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो, एकदम सीरियस होकर अपने करियर बिल्डिंग पे फोकस करते हो, तो जीवन में कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी से प्रिपरेशन शुरू करिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और जल्दी से हमसे मिलने आइए। थैंक यू सो मच गाइस।